जय माँ कामाख्या। आप सभी का स्वागत है वृश्चिक राशि के जातकों। 2 जून 2026 भाग्य का उदय होने वाला है। धन की एक स्रोत बनने वाली है। धन के कारण परेशानी में थे वो सब से छुटकारा मिलने वाला है। धर्म और तीर्थ यात्रा का यह समय भी होगा, क्योंकि गुरु आपके भाग्य स्थान पर बैठने वाले हैं। आओ, हमने पूरे 12 राशि के विषय में पूरा का पूरा सीरीज बनाया है कि 2 जून से पूरे अगस्त तक, अक्टूबर तक इनका प्रभाव कैसा रहेगा। किनका? श्री गुरुदेव का। तो ये आप चार्ट देख सकते हैं। ये वृश्चिक राशि आपका है, 8वां नंबर आपकी राशि है। 2 जून 2026 को गुरुदेव आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे। तो 9वां भाव हम ऐसे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा 9वां भाव है। 9वां भाव में जब विराजमान होंगे तो देंगे क्या, इसे आप स्क्रीन पर देखेंगे बड़े विस्तार से कि भाग्य है, धर्म, तीर्थ यात्रा, यश। भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा और यश आपका भाग्य बढ़ाएंगे। अगर आप कईयों बार कोशिश किए, चाहे वो किसी भी प्रकार की चीज हो, नौकरी हो, व्यापार हो, किसी भी चीज के लिए हो, या व्यक्तिगत अपने पर्सनली जीवन का कुछ चीजें हो, जैसे विवाह के लिए, प्रेम हो, तो इनके लिए बहुत बार प्रयास किए हो लेकिन असफल रहे हो भाग्य के कारण, तो यहाँ भाग्य उदय होगा और यश की प्राप्ति होगी। अपयश की नहीं, यश की। आपका मान बढ़ेगा क्योंकि गुरु उच्च के हो गए हैं कर्क राशि में, और उच्च के जो गुरु है वो बिल्कुल शुद्धता और पवित्र फल देने वाले हैं। ठीक है, तो गुरु तो आपके 9वें भाव में है, यहां से तो आपको फल देने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातकों। लेकिन गुरुदेव के दृष्टि भी होती है, और एक नहीं 3 दृष्टि होती है। 2 दृष्टि साधारण और तीसरा दृष्टि दिव्य दृष्टि होती है। तो हम तीनों दृष्टि की बात करें, है ना, तो तीनों दृष्टि की बात करें तो पहला दृष्टि जो होती है वो 5वें नंबर की दृष्टि होती है, 5 नंबर की दृष्टि। अब हम देखते हैं कि उनकी 5वें नंबर की दृष्टि कहाँ पड़ती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पड़ रही है, ये आपका लग्न है। तो गुरुदेव यहाँ क्या फल देने वाले हैं, क्योंकि दृष्टि के जहां दृष्टि पड़ती है वहां भी वो फल देते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लग्न की शरीर, रंग, आकृति, रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क और विवेक, इतने सारी चीज देने वाले हैं जो आपके पूरे शरीर से रिलेटेड है ना। तो यहाँ एक आध्यात्मिक ऑरा बना देंगे कि खूबसूरती से भी वो महा खूबसूरती होगी। यहाँ आपको विवेक देंगे। विवेक ये सबसे बड़ी चीज है। यहाँ विवेक देंगे तो विवेक क्या चीज है? पैसा तो रहेगा एक व्यक्ति के पास। अब पैसा रहेगा तो उस पैसे को वो यूज कहाँ करता है। जैसे कि विवेकहीन व्यक्ति उसे जुए में भी उड़ा देता है। विवेकहीन व्यक्ति केवल मौज मस्ती, मांस खाना, शराब पीना, घूमना फिरना या गलत संगत में पूरा का पूरा पैसा उड़ा देता है। लेकिन जो विवेकवान व्यक्ति होता है वो स्वयं का कल्याण करता है और दूसरों का भी मंगल करता है। उसे विवेकवान कहा गया है। वो अपने पैसे को सही जगह लगाता है और लगा करके खुद भी बढ़ता है और दान पुण्य धर्म करके दूसरों का भी कल्याण करता है। वो विवेक है। तो ऐसा विवेक देने वाले हैं इस स्थान में वृश्चिक राशि के जातकों। इस स्थान में अद्भुत छवि और विवेक और मस्तिष्क अर्थात बुद्धि, शुद्ध बुद्धि गुरु जो है आपको प्रदान करने वाले इस स्थान में बैठ करके। अब हम गुरुदेव की दूसरी दृष्टि के ऊपर बात करेंगे, दूसरा नजर के ऊपर बात करेंगे। वो क्या है? तो देखिए यहां से अब हम 7वें दृष्टि देखेंगे, क्योंकि गुरुदेव का 5 7 और 9 3 दृष्टि है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? तो 7वीं दृष्टि तीसरे घर में पड़ रही है, तीसरे भाव में पड़ रही है। तीसरा भाव क्या का है आप भी देखिए। तीसरा भाव जो है छोटे भाई बहन, स्वयं का पराक्रम, धैर्य, आयु और
पराजय, जो जीत, कोई आपको जीत नहीं सकता। इस घर में जैसे दृष्टि पड़ेगी तो पराक्रम होगा, छोटे भाई बहन का सहयोग भी हो सकता है, स्वयं का पराक्रम होगा, और पराजय, पराजय बिल्कुल ही ना होगा आपका, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। आयु अर्थात आपका उम्र में, जो जैसे कोई मृत्यु के शैया में अगर होगा तो उनके लिए ये बड़ी ही अद्भुत दृष्टि है गुरु की, तो वो शुभता प्रदान करेंगे, वो शुभता प्रदान करेंगे। और माता की मृत्यु भी आपने देखा, तो माता की मृत्यु को टालने की क्षमता गुरु की दृष्टि रख सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है शुभ है। अगर यही दृष्टि अशुभ होती तो मृत्यु तय होती, लेकिन जब शुभ है तो मृत्यु टलेगी। अमृत से कोई मरता नहीं है, अमृत से अमर ही हो जाता है ना। तो उसी प्रकार की चीजें हैं। तो यहाँ जो है गुरुदेव की एक दृष्टि जो है शुभता, उच्च का गुरु हमेशा शुभ ही देता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उच्च का गुरु अपना पूरा सर्वोच्च शुभ देता है, ये बात बड़ी ही विचारणीय है। ठीक है, अब हम वृश्चिक राशि के जातक को आप सबका आखिरी दृष्टि देखे, आखिरी घर देखे गुरु का, तो यहाँ से हम 9वें घर को देखेंगे। इस यहाँ बैठे हैं गुरुदेव, यहाँ से 9वें भाव को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम पहुंच गए यहाँ। अब यहाँ हम पहुंचे तो ये स्थान आपको देगा क्या, क्योंकि ये 5वां भाव है, और 5वां भाव किस चीज का है, तो 5वां भाव है संतान, बुद्धि, विद्या, यश, अनुयायी, धर्म, मंगल कार्य। संतान, बुद्धि, विद्या, यश, मंगल कार्य। जिस वृश्चिक राशि के जातकों का संतान नहीं हो रहे थे, बड़े परेशानी में थे, उच्च के गुरु के कारण किसी ना किसी तरीके से संतान हो सकती है। बुद्धि बंधी हुई थी तो ऐसे जातकों की बुद्धि खुल सकती है, बुद्धि से काम करने वाले हैं ऐसे जातक। आप विद्या को भी प्राप्त करेंगे, अगर कोई स्टूडेंट है तो वो फिर विद्या को भी प्राप्त करेंगे, वो मंगल कार्य और धर्म को भी, इस स्थान में गुरु बैठेंगे तो मंगल कार्य और धर्म को भी वे करने वाले हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव में, अर्थात बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि वो पंचम भाव के आपके स्वामी भी होते हैं, तो मतलब वो डबल शुभता जो होती है वो आपको वो देने वाले हैं। तो इस प्रकार से वृश्चिक राशि के जातकों, आपको गुरु की अद्भुत कृपा होगी, और गुरु की कृपा पाने के लिए आप जो है गुरुवार के दिन उपवास व्रत का भी पालन कर सकते हैं, और उपवास व्रत के पालन करते हुए आप जो है पीले चीजों का दान करिए। जैसे पीले चीजों में अपना पीले वस्त्र आ जाते हैं, और प्रयास कीजिए कि आप भगवान श्री हरि का पूजन करके उनको पीले तिलक लगाएं, और स्वयं पीले तिलक लगाएंगे तो गुरु की शक्ति और भी बढ़ेगी, और बृहस्पति महाराज की शक्ति बढ़ेगी। तो वृश्चिक राशि के जातक को आपके जीवन में खुशहाली और आनंद और समृद्धि अवश्य चली आएगी। अच्छा, हम आपको अंतिम बात करते हुए आपसे विदा लेंगे कि माँ कामाख्या राशि फल में आप जुड़ चुके हैं तो माँ आदिशक्ति की कृपा पात्र बनना चाहते हैं, या फिर अपने जीवन का कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की तांत्रिक बाधाएं जो आपके जीवन को लगता है आपको कि प्रभावित कर रहा है, तो आप उसका भी परामर्श लेना चाहते हैं और उपाय पाकर के अपने जीवन को इस सभी चीजों से मुक्ति देना चाहते हैं, तो आप सभी वृश्चिक राशि के जातक को हमसे संपर्क कर सकते हैं, और संपर्क करके जो शुल्क नियुक्त किया गया है उस शुल्क को दे करके आप हमसे परामर्श और सही मार्ग मांग सकते हैं, और हम देने के लिए आतुर रहेंगे। हम नहीं, वो माँ भगवती ही आपको देगी, हम तो केवल एक मोहरा होंगे, एक सहारा होंगे, है ना। तो
आइए वृश्चिक राशि के जातकों, अब मिलेंगे आपके राशि की दूसरे फल और परिस्थितियों को लेकर के और दूसरे मार्गदर्शन को लेकर के। आओ अब आपसे हम विदा लेते हैं और अंतिम बार आप सबको फिर हम जय मां कामाख्या कहते हैं।